बिग बॉस के घर से बेघर होने के बाद जिग्ना जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। सबसे पहले यू नो ये जो पूरी जर्नी रही है आपकी, आप अपनी इस जर्नी को कैसे देखती हैं? मेरी जर्नी सिंस लास्ट 12 इयर्स बहुत इंटरेस्टिंग रही। एक बिहाइंड बार्स इन भाईखला से लेके बिग बॉस 17 तक के घर तक का सफ़र बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे एंड अप्रिशिएटेड बाय लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड और ऑल्सो एंड इनसाइड हाउस ऑल्सो। चलिए, आपने बात की बिग बॉस भी एक तरह से जेल कहा जाता है, जहाँ पर कोई कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। जब आप उस दौर में थी, जब आप सच में जेल के अंदर थी और जब बिग बॉस के घर के अंदर गई, सच में कुछ वैसा फील आया आपको? मन में कुछ लगा? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं लगा क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस हो चुका था, तो शायद इतना मेंटली स्ट्रेसफुल नहीं लगा। वाई शुड आई लाई। बट यहाँ पे जो था बिग बॉस हाउस में लग्जरी जेल था, नो डाउट अबाउट इट। और भाईकला जेल एकदम ग्राउंड रियलिटी है। वो टाइम कुछ अलग था, ये टाइम कुछ अलग था। वहाँ पे से बाहर आना था, यहाँ पे से बाहर नहीं आना था। तो बहुत सारी डिफरेंसेस है दोनों जगह में। ये जो घर है ना, यहाँ पर लोग मुखौटे लेकर रहते हैं, मतलब सामने से बहुत अच्छा, पीठ पीछे बहुत सारी बातें। आपने सबको बनाया, खिलाया, सबके साथ अच्छे कनेक्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आपको रिस्पांस नहीं मिला। इस बात का मलाल है? उसमें नहीं, मलाल तो नहीं है। उसमें उनकी फितरत नज़र आती है, मेरी नहीं आती है। मैंने सब जो भी कुछ हुआ मेरे 6 हफ्ते की जर्नी में, जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया। मेरी ड्यूटीज़ की ही, मैंने कोई रूल्स नहीं ब्रेक किए। तो और जिन्होंने जो सोचा, जिन्होंने जो किया, वो उनकी फितरत और उनका कैरेक्टर और उनकी पर्सनालिटी दिखाता है, मेरी तो नहीं। बट ये जो घर है ना, यहाँ पर लोग एग्रेसिव दिखना चाहते हैं, मतलब मुद्दों में घुसना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, बट आप वो चीज़ें नहीं दिखाई, आपने नहीं दिखाया, जबकि आपकी आवाज़ बुलंद है, आपकी आवाज़ के आगे कोई नहीं था। आपने सच में, आपकी असली पर्सनालिटी है आपकी, या फिर आपने नहीं ऐसा किया? नहीं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। लोगों को लगता है कि मैंने अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखाया। बट आपको एक चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बिग बॉस के घर पे हुई थी और मुझे जो जवाब देने थे, मैंने डंके की चोट पे जवाब दिए थे वहाँ पे। और यहाँ पे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं कॉफ़ी चुराऊँ, मैं अंडे पे झगड़े करूँ। लाइफ में बहुत और सीरियस मुद्दे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सब, हाँ बिग बॉस के घर में शायद यही मुद्दे हैं। बट मैं आज 48-49 ईयर्स की हूँ। विजडम आ गया है, लेट गो करना सीख गई हूँ, टॉलरेंट पावर आ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो लेवल पे जाना चाहिए था और मेरी डिग्निटी मुझे लूज़ करनी चाहिए थी। तो मैं जो थी, मैं जो हूँ, मैंने वही प्रोजेक्ट किया है। दर्शकों को अच्छा नहीं लगा, वो उनका नज़रिया है, उनका टेक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने ये भी कहा कि आपके साथ बिग बॉस ने जस्टिस नहीं किया क्योंकि आपकी उम्र के लोगों को नहीं भेजा, और आपने अपने एक्स की भी बात की, तो ये जेन्युइन था? ये पहले क्यों नहीं बोला आपने? पहले शायद बिग बॉस सुन लेते। बिग बॉस नहीं, बिग बॉस किसी की नहीं सुनते हैं, ये गलतफहमी में नहीं रही है। वो बिग बॉस है एंड ही हैज़ फुल राइट टू बी व्हाट ही इज़। अरे वो एक लाइट मोमेंट था, लाइट कन्वर्सेशन था। हम लोग, मैं और रिंकू जी ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, एक ऐसा कुछ भी नहीं था। बट आपने कहा था कि मतलब जब मैंने उनको बोला था कि मैं फ्लर्ट करूंगी, उन्होंने बोला था तू कर ही नहीं सकती। हाँ, वो ज़रा पर्सनल कन्वर्सेशन है। उसका कॉन्फिडेंस मेरे पे है आज तक भी, 14 साल के बाद भी। तो आई अप्रिशिएट दैट्स इट। तो बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद फिर मुलाकात होगी, फिर ये सारी बातें होंगी किससे? जो जिनके बारे में आपने बात की। जो चैप्टर क्लोज हो जाता है उसको क्लोज ही रखना चाहिए। अगेन एंड अगेन रट्टा थोड़ी ना करना है पढ़ पढ़ के। बंद। चलिए, बिग बॉस के घर की बात करें। बहुत सारे मुद्दे हैं घर में। सबसे पहले हम अभिषेक, समर्थ और ईसा के बारे में बात करना चाहेंगे। कैसे आप देखती हैं? क्योंकि हमें जो बाहर से दिखा वो अलग ही दिखा, आप घर में कैसे देख रही थी? आप लोग को कैसा दिखा बाहर से? बिल्कुल समझ में, अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। मतलब क्या नहीं ईशा समझ में आ रहा है? किधर है, क्या है, कुछ क्या हो रहा है? कभी अभिषेक के साथ, कभी समर्थ के साथ। एक्चुअली उन तीनों के बीच में जो ट्रायंगल हुआ है, वो अभी वो ट्रायंगल जैसे सिचुएशन एज ऑफ नाउ रही नहीं है। तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए। इनफैक्ट समर्थ और
अभिषेक बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड ये शॉकिंग था। वो दोनों मिलके ईशा को परेशान करते रहते हैं। सो वो उन तीनों ने बहुत मैच्योरिटी से अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई है। एंड मुझे नहीं लगता अभी ईशा एज ऑफ नाउ तो समर्थ के साथ ही है और अभिषेक को नहीं। अब अभिषेक ने बहुत फर्स्ट वीक में हम दोनों की 1-to-1 कन्वर्सेशन हुई थी, रात को बैठ के बात कर रहे थे, तब भी अभिषेक ने बोला था कि जिग्ना जी मुझे नहीं चाहिए ईशा आए क्योंकि मैं उसके लिए सही बंदा नहीं हूँ। मैं यहाँ पे गेम खेलने आया हूँ, मैं गेम ही खेलूँगा। अभी आगे के हफ्तों में क्या होता है उसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकती मैं। और विक्की भैया और अंकिता के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले बहुत सारी बातें हैं, एक तो अभी जो लेटेस्ट है वो है अंकिता की प्रेगनेंसी। आप क्या कहना चाहेंगे, सच कितना है? क्योंकि बहुत वायरल हो रही है चीजें, जहां पर अंकिता ने खुद ही ये बात बोला है। शायद वायरल करना चाहते थे इसलिए बोला है, हो सकता है। आपने भी कभी आपको भी लगा कि नहीं ऐसा कुछ है? क्योंकि आप और रिंकू जी के सामने बहुत सारी उन्होंने बातें की कि खट्टा खाने का मन कर रहा है, बहुत सारी बातें हुई। तो हमने पूछा तो उसके टेस्ट और सब कुछ हुए थे, फिर 3-4 दिन के बाद पूछा रिपोर्ट क्या आया तो उन्होंने बोला नेगेटिव। ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है तो इससे ज़्यादा आप कुछ पूछ नहीं सकते हो किसी को। लेकिन बाहर आने के बाद मैंने देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाप रे ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। बट एट वो टाइम पे हमको लगा कि शायद ये सच में ऐसा कुछ हो रहा है। बट अभी बाहर आके जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं ही अपने आप को बुद्धू समझती हूँ कि बाय गॉड आई एम सच अ स्टूपिड कि मैं इतना भी मैं और रिंकू जी कुछ समझ नहीं पाए थे कि ये सच है या क्या है। नाविन ने तो यहाँ कह दिया कि हम उसका नाम भी रख जाएंगे, उस सेरेमनी में हम शामिल होंगे, ऐसा कुछ। वो तो नहीं मालूम मुझे। लास्ट में नाविद और अंकिता बहुत बैठते थे साथ में, कन्वर्सेशन करते थे, तो शायद वो लोग ने डिस्कस किया, मुझे नहीं मालूम। अभी जब आप निकली तब तक कुछ आपको ऐसा लग रहा था सच में कि सच में प्रेग्नेंट है? नहीं, उसके रिपोर्ट्स तो नेगेटिव आए थे, तो मुझे नहीं मालूम तब तक। तो ऐसा बोला था तो हमको कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। क्या कहना चाहेंगे जो रिश्ता है ना विक्की भैया और अंकिता का, कभी प्यार कभी टकरार कभी ये बड़ा अजीब लग रहा है लोगों को। अंकिता बोलती मुझे टाइम दो, वो बोलते हैं तो अपना गेम खेल, और वो खुद का नाम बनाना चाहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? वो दोनों काफ़ी बैड कॉप गुड कॉप प्ले करते हैं और वो सोच समझ के आए हैं, उनको अपनी स्ट्रेटजी दोनों को पता है और वही वो लोग कर रहे हैं और उनके लिए वर्क कर रहा है शायद। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। ऐसा क्या कारण है या क्या फैक्टर है विक्की भैया में कि सारे लोग उन्हीं के बातों में आ जाते हैं? आपको क्या लगता है, सच में विक्की भैया में वो दम है कि सबको अपने बातों में बजा लेते हैं? मैं तो नहीं आई उनके बातों में, पता नहीं कितने कन्वर्सेशन मेरे उनके बाहर आए हैं, बट मैं उनको चिल्ला के नहीं बोल सकती, मेरा नेचर नहीं है। लेकिन वन लाइनर्स में मैंने उनको बहुत टॉन्ट मारे, वो भी ये जानते थे कि दीदी आप छोड़ती नहीं हो। 26 बार सुनाओगे और 27 बार विक्की भैया आई लव यू करके छोड़ देते हो। बट हाँ, उनमें एक आर्ट है, खुद बड़े बिजनेसमैन है, उनको पता है मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, टेंडर भरते हैं तो उनको पता है कैसे काम करना है। और शायद वो ही इज़ अ वेरी स्वीट टॉकर। जैसे अभिषेक बोलता है कि इंडिया में रह के बात करो ना विक्की भैया से, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से चालू करेंगे, तो वो गोल गोल घुमाते रहते हैं, विच इज़ प्रॉबली अ वेरी गुड आर्ट जो शायद सबको नहीं आता है। अभी लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान ने विक्की भैया की पोल खोली है, ये करके अंकिता के सामने एक्सपोज किया है कि सना के साथ जो उनका हाथ पकड़ने वाला पूरा सीन था, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? सना और विक्की भैया का ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी विक्की भैया और सना दोनों दिमाग के रूम में है, जो दिमाग पावर कंट्रोल रूम कहा जाता है बिग बॉस का। तो शायद इसीलिए लव एंड हेट रिलेशनशिप है उन दोनों में, आपस में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है गेम को आगे, उनकी गेम को आगे ले जाने के लिए, एंड दैट्स व्हाट दे बोथ आर डूइंग। बट ये जो हाथ पकड़ने वाला सीन था जिसमें ये बहुत वायरल हुआ, लोगों ने ये कहा कि तुमको पता होना चाहिए तुम शादीशुदा हो, और सना के बारे में बहुत सारी बातें हुई कि जब तुमको ये मालूम है कि बंदा ऐसा है, दोनों ने हाथ पकड़ा। इसको आप कैसे आपको भी लगा घर में कि इन दोनों का कुछ दोस्ती से बढ़कर कुछ ज़्यादा है? एक्चुअली हाथ पकड़ने का मुझे यहाँ पे आके पता चला। बिग बॉस का हाउस ऐसे छोटा है बट बड़ा है, कौन किधर बैठता है, कौन किसके साथ हाथ पकड़ता है, वो देखने में मैंने 1-to-1 नहीं देखा है, तो वो कौन से कन्वर्सेशन में उन लोगों ने हाथ पकड़ा वो भी मुझे कुछ नहीं मालूम है। एंड दिस इज़ टू पर्सनल, 2 एडल्ट है
तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। ऐश्वर्या और नील के बारे में क्या करना चाहेंगे? एक पावर कपल है, पहले से बहुत पॉपुलर है, लेकिन घर के अंदर कुछ अलग ही रूप दिखा उन दोनों का। एक्चुअली वो दोनों बहुत रियल है, शायद बाहर से दूसरे कपल्स के जैसे स्ट्रेटजी बना के नहीं आए हैं, तो उन लोग को लॉस्ट आउट इनिशियली बहुत लग रहा था, बट अभी मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे नील ओपन अप हो रहा है, नील अपना ओपिनियन दे रहा है, तो देखते हैं आगे कैसा खेलते हैं दोनों। मुनव्वर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत खास आपसे अच्छी बॉन्डिंग थी। मुनव्वर से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, एक गुज्जू कनेक्शन है जो बिग बॉस भी हम दोनों को बोलते थे, ये गुजराती बिग बॉस में नहीं आए हो आप लोग, गुजराती में हिंदी में बात किया कीजिए। ही इज़ अ वेरी एथिकल पर्सन, और मुझे इतना मालूम है कि गेम के लिए वो कुछ अनएथिकल चीज़ नहीं करेगा, इतना मुझे 100 नहीं 1000% श्योर है। एंड मुनव्वर, जब भी तू बाहर आके देखेगा तो ये बात तू याद रखना कि मैंने ये बोला है तेरी जिग्ना बिन में। सो एंड आई होप वो ऐसे ही खेले। अभिषेक और खानजादी की जो बॉन्डिंग चली थी और बीच में एक टास्क में उन्होंने बहन करके पूरा सब जो पूरा वो कर दिया, इसको आप कैसे देखती है? आई थिंक वो फ्लो में उसका इंटेंशन वो बहन वाला बहन नहीं था, अरे बहन तू भी क्या, वो हिसाब से उसने बोल दिया था। एंड अभिषेक ऐसा बंदा है ना कि वो टास्क के चक्कर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया वो टास्क में, और उसने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो थोड़ा ज़्यादा भी हो गया था। बट गेम में टास्क जितना मेन है वो भी एक है, तो उन दोनों में भी चलता रहता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, पता नहीं अभी किसका क्या पर्सनल इक्वेशन है। बट अभी जो खानजादी ने अपना रूप दिखाया है, जो उसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल अलग ही हो गई है, घर में पूरा वो ऐसी ही थी, सॉरी, वो पहले हफ्ते से ऐसी ही है। वो 3 दिन कंबल में रहती है, 3 दिन बाहर आती है और अपने ही मूड स्विंग्स टेंट्रम थ्रो करती है। आज का एपिसोड आप लोग को देखना चाहिए। शी वॉज कल बहुत उसको सलमान सर ने बोला है, बहुत बोला है। अभी तक का जो पूरा गेम है उसमें आप किसको टॉप 5 में देखती हैं? ये बहुत टफ क्वेश्चन है बाबा, आज हम सिर्फ 6th वीक में हैं, अभी तक 10 हफ्ते निकालने, 10-12 अभी हफ्ते। लंबी इसका घोड़ा कौन हो सकता है? मुनव्वर है कहीं ना कहीं। विकी भाई थोड़े वीक लग रहे हैं, मेंटली एग्जॉस्ट लग रहे हैं मेरे को। ही हैज़ अ फुल राइट टू बाउंस बैक। एंड मुझे अभी पता चला है वाइल्ड कार्ड्स भी काफ़ी जाने वाले हैं, तो देखते हैं फिर कैसा उनका सबका गेम खेलने का तरीका क्या है। अब घर के बाहर आ चुकी हैं, याद आ रहा है वापस सब कुछ, वो बिग बॉस की आवाज़, सब कुछ मिस करने वाली हैं सलमान खान को और सारी चीज़ों को? हाँ, मिस तो बहुत कुछ करूँगी। अभी भी डिसोरिएंटेड हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कितना बजा, क्या हुआ। सन को देख के हम लोग गेस करते थे। मैं पूछती थी नील कितना वाइगा छे, तो ही यूज्ड टू से 3:45। बोला नहीं नॉट 3:45, आई थिंक इट्स 3:50। सो बहुत सारी चीज़ें, टाइम का पता नहीं चलता था, डेट तो फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। एंड मिस तो बहुत कुछ करूँगी। लास्टली, ये जो जीवन में उतार चढ़ाव आया, अभी वापस अच्छे दिन आ रहे हैं, टचवुड, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जिग्ना, अब क्या सोच रही हैं? फिलहाल तो मैं सोना चाहती हूँ बहुत सारा। वो तो आप सोएंगे, बट अपने फ्यूचर को लेकर कभी कुछ प्लानिंग की नहीं है। आई हैव टेकन ईच डे एज इट इज़ कमिंग। शायद जैसे आपने बोला, दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग एंड बिग बॉस हैज़ गिवन मी सच अ बिग प्लेटफॉर्म कि 140 करोड़ में से अगर हम 17 गए हैं तो यस, ये सभी 17 के लिए प्राउड मोमेंट है, चाहे वो 1 हफ्ते में निकले, 4 हफ्ते में या 6 हफ्ते में, या ट्रॉफी लेके निकले। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। कभी आपको एक्टिंग का ऑफर आया तो करना चाहेंगे? किस चीज़ का? जैसे खानसादी बोलती है सास वाली वाइब आ रही है मेरे में से, या कोई बोलता है मम्मी वाली वाइब आ रही है। आई वुड लाइक टू गो टू डू सम गुजराती फिल्म्स फॉर श्योर। ओके, मतलब सास वाली बात से है, खानजादी की बार कई बार आपको बोला उन्होंने, कैसे देखते हैं इस पूरा, मतलब माँ भी बनी, फ्रेंड भी बनाया, सास का भी एक टैग लेके आई हैं? उसको लगता था मेरी आंखें बहुत डेंजरस है। वो बोलती थी आप ऐसा एक बार आंख से देखती हो ना, तो लगता है डोंट ना, आगे मत बढ़ना। तो शायद वो उसका था ऐसा परसेप्शन। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।